Good morning class, here is Pramod Sharma. Today discussion based on the decimals and chapter 3 है आपका और there's a part 3. देखिए पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे. पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ठीक है, एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस. सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन. वी हैव राइट है टॉपिक है जो हमारे पास है क्या, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. ठीक है, कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इन डेसिमल. तो यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल्स. आपसे कह रहा है कि आप एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस फॉलोइंग फ्रैक्शंस, एक्सप्रेस फॉलोइंग फ्रैक्शंस, एक्सप्रेस फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, इनटू डेसिमल्स. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ दे रखा है 2/10. सेकेंड पार्ट 1359 अपॉन 1000 एंड थर्ड पार्ट 7 1/2 एंड फोर्थ पार्ट 9 1/4 एंड फिफ्थ पार्ट 12 1/8. ठीक है, पहले हम इन पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम लोग जाएंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना है भाई. तो सिंपल सा प्रोसेस है कि हम करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें. प्रोसेस क्या कहता है आपसे कि व्हाट इज द स्टेप्स देयर. स्टेप्स ये है कि 2/10 दे रखा है. ठीक है, अब 2/10 क्या है, फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस में करना है हमें, डेसिमल में. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ अपॉन 10 दे रखा है हमें, देयर इज अ गिवन अपॉन 10. इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा. डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा. हम क्या करेंगे, भी रिमूव द जीरो. जैसे 2/10 दे रखा है, तो आपने क्या किया भैया, जीरो लगाया, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का एक ही नंबर होना चाहिए क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड हो रहा है. तो 0.10 दैट इज आवर आंसर. क्योंकि आप इससे पहले क्या करते थे, आपने कहा सर 0.10 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव किया, उसके प्लेस पर 1 लिखा और डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट तो हम 2 लिख दिया, सॉरी 0 लिख दिया, तो 2/10 आ गया. तो यहाँ पर जस्ट इसका कन्वर्सन करना है हमें. 2/10 का मतलब हो गया 10 से 2 को डिवाइड करना. अगर हम देख लें 10 से 2 को डिवाइड करना, कैसे डिवाइड होगा, 10 के 2 में चला जाएगा, नहीं. कब जाएगा, जब पॉइंट हम लगाएंगे और जीरो को इंक्रीज करेंगे, अब जाएगा 10 2 जा 20. इसका मतलब क्या है हमारे पास 0.2. ओके, तो ध्यान रखना बेटा कि किसी नंबर को अगर हम 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखना कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो किसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएंगे, डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि 10 का किस टाइप का मल्टीपल वहाँ पर है. मीन्स 10 है कि 100 है कि 1000 है. अगर 10 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा, अगर 100 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, अगर 1000 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास इधर इधर फर्स्ट पार्ट जो आपने डिस्कस किया है. सेकंड पार्ट पे आ जाए. सेकंड पार्ट में दे रखा है 1359 अपॉन 1000. जैसा कि आपको बताया क्या करना है आपको, आपने लिखा 1359. सर आपने बताया था कि जितने भी पॉइंट जीरोस होते हैं उतने ही डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को हमें रखना होता है. मीन्स क्यों रखना होता है, रीज़न क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं होता है, इसको यहाँ से फैच करो और कहाँ पर लेके आना है, 3 डिजिट के बाद. तो देखो 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.359. थर्ड पार्ट पे आ जाओ, जो आपने समझाया समझ में आया. अगर हम देखें 1359.0 समथिंग होता है हमारे पास. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी दे रखा होता है 1400 तो आप ऐसा लिख सकते हो. इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ है, नंबर के राइट में, बिल्कुल लास्ट राइट में. ठीक, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मूव करवाना है और कहाँ लाना है, इस वाले प्लेस पर लाना है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू जिससे हमें डिवाइड करना है. ध्यान रखना बेटा ये. ठीक है, नाउ अब है नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका 7 1/2. पहले सॉल्व कर लीजिए इसे.
मिक्स फ्रैक्शन से किस में लेके आ जाएं, इम्प्रॉपर में। तो 7 2 जा 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 15/2। अब 15/2 हमें दे रखा है, ठीक है, इसे डेसिमल पॉइंट में ले जाना है। हाउ टू वी मूव देयर, ठीक है, कैसे ले जाएं, किस तरीके से ले जाएं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका होता है, वे क्या है, आपको मालूम है, ठीक है, या समझ लो, अगर हम आपसे कहें बेटा 2 को 10 में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते हो, सर हमें मालूम है 2 5 जा 10, 2 को 5 से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 10 हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सा वे यहाँ पर भी यही है, अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो नोमिनेटर को भी हमें 2 से वो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वी हैव राइट हेयर कि भैया हमने डिनोमिनेटर में 2 से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो नोमिनेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्व करने में हमें वो मिलना चाहिए जो क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या मिला बेटा, इसका फ़ायदा ये मिला आपको कि 15 की 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी एंड 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 75 मिला आपको, 75/10। अरे सर बहुत आसान हो गया, अब तो ये क्या है, 10 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो कितना आंसर हो जाएगा 7.5। एक वे ये रहा आपके पास, ठीक है। और दूसरा वे क्या है, अगर इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करें, दोनों पार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। हमने लिखा कि 7 1/2, तो इसे हम क्या 7 + ½ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नो। अगर इसे 7 + ½ लिख सकते हैं तो 7 प्लस, अब 2 प्रोसेस वही है, 2 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि सर हम 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, काम बेटा वही करना होता है, ठीक है। तो 7 + 5/10, और आप जानते हो 5/10 मतलब 10 से हमें डिवाइड करना है, तो इसका मतलब सिंपल सा वे है, हम 0.5 लिख दें यहाँ पे और इन दोनों को ऐड कर दें, तो कितना मिल गया 7.5। अब आपकी मर्जी है कि इस तरीके से सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, ठीक है। ओके, फिर से देख लीजिए, 7 ½ दे रखा है, 7 ½ को हम लिख सकते हैं 7 + ½ और हाफ को हमें किसे कन्वर्ट करना है, 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 को 10 में ले जाना है। तो 2 को 10 कब जाएगा, तो जब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया और नोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मिल गया 7 + 1 × 5, 5 2 5 जा 10। अब 10 से जब 5 को डिवाइड करो तो क्या है, डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट होगा, दैट इज़ 0.5। तो 7 को जब 0.5 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 7.5। ओके, ये तो प्रोसेस ये रहा। इससे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस था उसमें हमने सिंपली क्या किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में ले गए, मतलब 7 2 जा 14, 14 over कितना होगा 15, तो 15/2 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये तो करना है, इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, भी 2 को 10 में कन्वर्ट करना था, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब 15 5 कितना होता है 75 होता है, 2 5 जा 10 हो गया, 10 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें चाहे इसको अडॉप्ट करें, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द मूव टू 4th and 5th पार्ट। ओके, ना लेते हैं हम लोग कैसे 4th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बेटा आप अगर ये लेक्चर सारे देखते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टॉपिक में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, और शायद ना पिछली बार कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो। बस कंपलसरी कंडीशन है, ध्यान से देखें, देखना ज़रूर है, ठीक है, और घर पे जाकर प्रैक्टिस भी करनी है। 4th पार्ट पे आइए, यहाँ मैंने लिखा है 9 1/4। 9 1/4 प्रोसेस वही है। अब 4 को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक। मगर हम कर सकते हैं क्या, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, काम हमारा हो सकता है वहाँ पर भी। बट इसको हम इम्प्रॉपर उसमें करते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में ले जाएं।
तो 9 4 जा 32 हो गया, और 32 9 4 जा 32, सॉरी 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 में 1 ऐड करेंगे 37, तो हमारे पास आ गया 37/4, 37/4 आ गया। अब इसको डेसिमल पॉइंट में ले जाना है, ठीक है। हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, वी कांट डिवाइडिंग, ठीक है। हम सिंपली क्या करें कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है, बिना डिवीजन के हमें आंसर मिल जाए। तो अब हम 4 को 10 में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हमने क्या किया, 4 को 10 में कन्वर्ट हम तभी कर पाएंगे अगर 2 होता। तो आप क्या करते सर, अगर 2 होता, अगर हम आपसे कहें कि बेटा 4 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कहते सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अगर 2 हमारे पास होता तो सर हम बहुत इजी कन्वर्ट कर लेते, 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ये तो है, जब 2 आपके पास होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते 10 में कन्वर्ट हो जाता। अब आपके पास 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 है। अब इसे हमें क्या करना है, 10 में या किसी में हो जाए, बस हमें 10 की फॉर्म या 10 की फॉर्म में चाहिए हमें, ठीक है, 10 के मल्टीपल्स में। तो जब हम 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो यहाँ 5 की पावर 2 भी करेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 2, ये मीन्स 10 की पावर 2, तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मतलब समझ में आया कि जब हमें 2 को 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 4 को हमें 100 में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल बात है 10 के मल्टीपल में, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, इसको फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। हमने कहा जब 2 को हम 10 में ले जाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 4 दे रखा है, मतलब 2 की पावर 2, या लिख लो 4 लिख लो, 4 है। अब इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की फॉर्म में आ जाए, 10 की फॉर्म में और भी कुछ हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, जब यहाँ पे हम देखें तो क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हम अब यहाँ हम क्या करें, यहाँ जब 2 की पावर 2 है तो यहाँ 5 की पावर 2 होगा। अब इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो 2 इंटू 5 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसे हम कर सकते हैं 10 की पावर 2, इसका मतलब ये 100 में कन्वर्ट ईजिली हो जाएगा। ये हमने कन्फर्म कर लिया। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी हैव राइट हियर कि 9 1/4 इक्वल टू 37/4। 4 को हम क्या करते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हो 25 4 जा कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक। और यहाँ पर 37 और 25 की मल्टीप्लाई करिए आपने, तो 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, 15 और 3 18, और 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6, 6 और 1 हो गया 7, तो 5 2 और 8, 825 आ गया। आपके पास आ गया 825, और 100 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान है सर। 100 का मतलब हो गया कि डेसिमल पॉइंट क्या 2 डिजिट होने चाहिए, तो इसका मतलब 8.25 हमारा आंसर हो जाएगा, 8.25। दे वन प्रॉब्लम, 8 4 12 हो गया, 12 7 1 8 9, 925 होगा आंसर, कितना होगा 925, ठीक है आसान। बस आपको ये देखना है कि इस जो नंबर दे रखा है उसको कैसे हम कन्वर्ट करें 10 के मल्टीपल्स में, तो बिना डिवाइड किए इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पहुंचिए, हम इसके 5th पार्ट पे बात करते हैं। कैसे सोचना है हमें, कैसे डिसाइड करना है, वो आपको हम साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझें और फिर घर पे प्रैक्टिस भी करें। देखिए 5th पार्ट हमें दे रखा है 12 1/8, सेम प्रोसेस। 12 8 जो आप जानते हो कितना होता है 96, 12 8 जो होता है 96, 96 में 1 ऐड करेंगे 97, तो हमें 97/8 आ गया। अब प्रॉब्लम हमारी यही है कि या तो कि सर आप क्या बता रहे हैं हम ऐसा डिवाइड ना कर लें, बेटा डिवाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डिवाइड करोगे आप तो आप सिंपली क्या कहोगे सर 8 1 जा 8, 1 आ गया 17, फिर 8 2 जा 16, सर ये हमारे पास आंसर आ गया है 8 12 और 1 में, ठीक है। यानी आप इसे लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, आप कहोगे सर
अब इसको करते और आप लिख देते कि सर इसका आंसर आएगा 12 1/8, मगर हमें डेसिमल पॉइंट में चाहिए। तो रुको एक बार और कर सकते हैं इसे हम। पॉइंट लगाया, 0 लिखा, तो 8 1 जा 8, फिर आपने 2 आ गया, 20 हो गया, तो 8 2 जा 16, फिर आपके पास 4 आया, 0 8 5 जा 40। तो बेटा ये प्रोसेस आपको करना होगा मैनुअली अगर आप करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को नहीं चाह रहे हैं, ये ध्यान रखना। हम आपको यहाँ सिखाना ये चाह रहे हैं कि विदाउट डिवीज़न, विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, कि इतना हमें ना करना पड़े, ये प्रोसेस को हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं फ्रैक्शन को, किसमें, वी वांट टू वी राइट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, हमें डिवीज़न नहीं करना है, ठीक है। ओके, एक तरीका ये भी है कि आप डिवाइड करके लिख सकते हो, बट हम यहाँ ये नहीं चाहते हैं कि डिवाइड करें। ओके, अब क्या करें तो देखिए, जैसा कि अभी आपको सिखाया था कि जब हम 2 को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने कहा अगर 2 की पावर 2 को 10 की 4 में कन्वर्ट करना है तो हम 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 हो जाता है, 10 की पावर 2 हो जाता है, ऐसे लिख लो। जब यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 की पावर कितना हो जाएगा, 3। कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ध्यान रखना। जब पावर 1 1 है तो 10 की पावर 1 है, जब 2 की पावर, मतलब 2 और 5 की पावर 2 2 है तो 10 की पावर 2 है, 2 की और 5 की पावर 3 3 है तो 10 की पावर 3 हो गया। बहुत आसान हो गया। तो कन्फर्म हो गया कि 5 की पावर 3 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा था 12 1/8, इसको 97/8, हमने लिखा कि 97 को हम क्या कर दें, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और आप जानते हो, इसको ध्यान रखना कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 इंटू 5 की पावर 3 कर सकते हैं। मतलब अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर क्या होती है, जो बेस को मल्टीप्लाई करके उसके पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 इंटू 5 की पावर 3, ये ध्यान रखना, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास आ गया कि 97 इंटू 125 को डिवाइड करते हैं 10 की पावर 3 से, हमें बहुत आसान मिल गया, ठीक है। बस सिंपली है क्या कि 97 को 125 को 97 से मल्टीप्लाई करें और सिर्फ सिंपली करना है। तो 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, 14 और 3 17, एंड 7 1 हो गया 8, एंड 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 22, 2 एंड 9 और 2 11, तो 5 7 5 12 हो गया, और 8 2 10 11, 2 1 2 1 2 5, 1 2 1 2 5 अपॉन 1000, इसका मतलब 12.125, दैट इज़ आवर आंसर। और यही आपने लॉन्ग डिवीज़न से निकाला था। अब ये देखें, इसमें हमें अगर सपोज करो 3-4 सेकेंड लगते हैं तो यहाँ पर 2 सेकेंड में काम हो जाएगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई तो करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड हमें नहीं करना है। ओके, बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, ठीक है, जिससे आप आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। नाउ वी हैव डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक हुआ। सेकंड टॉपिक जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आपने कहा कि हाउ टू ऐड
और सब्ट्रैक्ट, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल्स। तो आप इसमें जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को ध्यान से देखें तो सिंपल सा तरीका क्या है, एक स्टेप को वो ध्यान रखना है क्या, कि जितने भी डेसिमल दे रखे हों उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर आराम से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझने का प्रयास करते हैं। वी हैव टेक द वन एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, हमने कहा ऐड करना है हमें, ऐड, और ऐड किसी से करना है 15.44, ठीक है, क्या है 15.44, दूसरा है 7.524 एंड थर्ड हमारे पास है 25। ठीक है, 15.44, 7.524 एंड 25, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड करना है। तो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया था कि सर आपने बताया था कि इन सबको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। हाउ टू कन्वर्ट लाइक डेसिमल, ये सिंपली है डेसिमल पॉइंट क्या, जितने भी डिजिट हैं सब सेम रहने चाहिए, नंबर ऑफ डेज सब में क्या हो, सेम हो। तो हमने कहा ठीक है, लिखना शुरू किया कि भैया 15.44 है, ठीक, लास्ट मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 3 है, तो हमने इसे 15.440 कर सकते हैं। नंबर को इफेक्ट पड़ा, नो। अब 7.524 ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है, तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर 25 दे रखा है, 25 को हमने लिखा 25 पॉइंट और 000। अब इन सबको ऐड करना है तो लिख लिया आपने 15.440, 7.524 एंड 25.000। मीन्स क्या है, हर डिजिट के नीचे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं सर हम ऐसा करते हैं 25 तो 25.000, उसके बाद क्या है 7 है, तो 7 मतलब 07 लाइक डेसिमल बना लो, कोई दिक्कत हो रही है इसमें। तो इसको हमने 07 लिख लिया, 0.524, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले जीरो लगाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात ये है कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ये सब, ठीक है। ऐड कर लो, इन्हें ऐड करना है तो आप जानते हो 0 + 0 + 4 कितना मिल गया, 4, 4 + 0 + 2 कितना हो गया, 6, 4 + 0 + 5 कितना हो गया, 9, डेसिमल पॉइंट लगाया, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 1 कैरी हो गया, और यहाँ पर 1 और 2, 3, 3 और कैरी 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 47.964, 47.964, दैट इज द आंसर। ओके, और दैट इज द प्रोसेस टू ऐड डेसिमल्स। इसी में एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। हमने कहा कि हमने क्वेश्चन ले लिया कि सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के लिए हमने ले लिया कि एक हमें 25 दे रखा है और दूसरा हमें दे रखा है 15.44। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमने इसी क्वेश्चन में से फॉर्म कर लिया ये। तो लाइक डेसिमल का मतलब हो गया कि लास्ट डिजिट कितने हैं डेसिमल पॉइंट में, लास्ट डिजिट मैक्सिमम डिजिट किस में है, इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट दे रखे हैं आफ्टर द डेसिमल, तो हम इसे भी ऐसे ही कर लेंगे। तो 15.44 को तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो सिंपली दे रखा है, लिख लिया ऐसे ही। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 25.00, देन सेपरेट करना है तो वी हैव राइट हियर, हमने लिखा 25.00, ठीक, और फिर क्या है 15.44, इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो वी हैव राइट हियर। अब जानते हो कैरी लेना पड़ता है, ये सब जानते ही हो भैया, कैरी लोगे तो यहाँ कितना 10 हो गया, फिर कैरी लिया तो कितना हो गया 10, 10 - 4 गया 6, यहाँ कितना हुआ 9, 9 - 4 गया 5, और ये आपके पास हो गया, यहाँ कितना आया 5 यानी 1, 4, और 2 यहाँ से 2 से इधर से कैरी लिया 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9, और ये 0, तो 9.56 आवर आंसर। ओके, 9.56 is the answer of this respective question. Please write down. Now enjoy your study and bye.